हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों पर अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देव आनंद का असली नाम धर्मदेव पेशुरीमल आनंद था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपने को साकार करने के लिए जब वह मुंबई पहुंचे तब उनके पास मात्र 30 रुपये थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। देव आनंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक रास्ते में होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके साथ अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। देवानंद का पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक है में मिला। हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वह अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्म में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। वह अपने भाई चेतन आनंद के साथ 1943 में मुंबई पहुंचे। देवानंद और उनके छोटे भाई विजय को फिल्म में लाने का श्रेय उनके बड़े भाई चेतन आनंद को जाता है और गायक बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे देवानंद अभिनेता बन गए। अभिनेता के रूप में पहला ब्रेक 1946 में फिल्म हम एक है में मिला, जो फ्लॉप रही। फिर वर्ष 1948 में जिद्दी उनकी पहली हिट फिल्म साबित हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर स्थापित किया और वर्ष 1950 में अफसर का निर्माण किया, जिनका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया। सन 1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। 1948 के साल में जब देवानंद 25 वर्ष के थे, उनकी 2 और फिल्में प्रदर्शित हुई। फनी मुजुमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय म्हात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इसमें विद्या फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की नायिका बनी और इसी के सेट पर दोनों के बीच प्यार हुआ था। दोनों ने 1951 तक कुल 7 फिल्मों में काम किया और इस दौरान देवानंद सुरैया के प्यार की कहानियां नरगिस, राज कपूर और दिलीप कुमार मधुबाला के प्यार की तरह देश भर में फैल गई, जो आज तक फिल्म पत्रिकाओं और स्तंभों में बार बार दोहराई जाती हैं। सुरैया तब एक स्थापित अभिनेत्री थी। देवानंद भारतीय सिनेमा के बहुत ही सफल कलाकार, निर्देशक और फिल्म निर्माता थे। सन 1965 में उनकी पहली रंगीन फिल्म प्रदर्शित हुई, जिनका नाम था गाइड। ये एक मशहूर लेखक R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित थी, जिसका निर्माण उनके छोटे भाई विजय आनंद ने किया था। इस फिल्म में देव आनंद के साथ थी वहीदा रहमान। ये फिल्म देव आनंद साहब की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अब दोबारा गाइड कभी नहीं बन सकती। ऐसी फिल्म सिर्फ एक बार ही बनती है। आँखियों में घोला जाए फूलों का शवाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। अरे होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है। देवानंद में इतनी खूबियाँ थी कि देवानंद की तेज संवाद, अदायगी और सिर हिलाने की अनूठी शैली फिल्मों के उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने
दुनिया के बारे में अनेक सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप में प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। ऐसे महान कलाकार अपने चाहने वालों को हमेशा खुश रखने की हसरत ही एक वजह थी जो देवानंद साहब को अपने आखिरी समय में देश से दूर ले गई। देवानंद नहीं चाहते थे कि भारत में उनके चाहने वाले उनका पूरा मुँह देखे, इसलिए उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी पल लंदन में बिताने का फैसला किया। हर पल अजीज इस अजीम अदाकारा का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से 3 दिसंबर 2011 साल में निधन हो गया, लेकिन उनका नाम बॉलीवुड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में सदैव लिखा रहेगा। थैंक यू सो मच।